आओ चले देश को और शक्तिशाली बनाएं। नई दिशा नई क्रांतिकारी 21वीं शताब्दी की दौर चल रहा है। हम सबसे पहले मेरा देश तब हम सब राष्ट्र की नई निर्माण करें और शक्तिशाली देश बनाएं। नई सोच नई टेक्नोलॉजी क्रांति लाएं। देश के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चले। देश में प्रगतिशील लाएं। चांद तारों से भी हम सब की सोच आगे बढ़ रही है और हम बढ़ते कदम को सल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा और फौजियों और देश के वैज्ञानिकों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स टीम। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देश की रक्षा सुरक्षा करना हर एक नागरिक की कर्तव्य है। वहीं पर हर व्यक्ति एक सिपाही है और वह सिपाही अपने उत्तरदायित्व के अनुसार कार्य करना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, हेल्थी बनाने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस बुजुर्गों की हालचाल लेने पहुंची है। वहीं पर किराएदारों की वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी आईडब्ल्यूए द्वारा नेहरू विहार तिमारपुर में चर्चाएं भी की गई। आपको बता दूं, सेंट्रल पार्क में यह चर्चाएं हुई और बेसहारा बुजुर्ग आदि की यदि कोई परेशानी है तो आईडब्ल्यूए की विभिन्न तरह की फ़ोन नंबर और बहुत सारे ऐसे जिस तरह संकट में पड़े हैं, आप उन्हें फ़ोन करके बता सकते हैं। आईडब्ल्यूए लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रही है। आपको बताते चलूं कि किराएदार आम व्यक्ति यदि बाहर से आते हैं और वह क्राइम करके आते हैं और किसी दूसरे स्थान पर रहते हैं और वह मकान मालिक को वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। इससे जान माल और सुरक्षा रक्षा की विशेष तौर से ख्याल करने के लिए आप सभी से गुजारिश है कि आप मकान मालिक हैं तो आपका उत्तरदायित्व है पुलिस वेरिफिकेशन करवानी जरूरी है। लगातार दिल्ली पुलिस इस पर क्राइम कंट्रोल करने के लिए अच्छा कदम उठा रही है। यदि आप बुजुर्ग हैं और किसी भी तरह से घर से या बाहर से आप परेशान हैं, संकट में हैं, तो आप जरूर से ज़रूर पुलिस को सूचना कर सकते हैं। आपकी सदैव दिल्ली पुलिस सदैव आपके पास है और आप हमेशा आप स्वच्छ रहें, सुंदर रहें, इसे कामना करती है दिल्ली पुलिस की टीम। अनेक नेहरू विहार में आईडब्ल्यू की गठन जिस तरह से बहुत पुरानी है, लेकिन अब इसे अपडेट किया गया है, लगातार अब कार्य कर रही है। और आपको बता दूं कि 17 फरवरी 2021 यानी कल बैठक की गई सेंट्रल पार्क में। वहां पर विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे और तिमारपुर के एसएचओ भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने ये भी बताया कि आप पुलिसों के पुलिस हैं। आप कोई भी संकट हो, कोई भी आप देख रहे हैं तो आप उसे बताइए और पुलिस को तुरंत फ़ोन कीजिए। इससे हल निकाला जा सकता है और तुरंत क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस के सचिव वहीं पर नेहरू विहार में तरह तरह के रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था पर चर्चाएं भी किया गया और नेहरू विहार में आईडब्ल्यू की गठन आपको बता दूं कि यह किया गया है, इसमें अब अपडेट किया गया है। इससे शामिल हैं आईडब्ल्यू के विभिन्न पदाधिकारी सदस्यगण। जिस तरह से आपको बताते चलूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय साहनी जी हैं, आईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं और वहीं पर आपको वाइस प्रेसिडेंट राजकुमार राजा जी हैं और वह नेहरू विहार सेंट्रल पार्क से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सीबी अग्निहोत्री है जी। आज यहाँ देख रहा हूँ बहुत भीड़ है। ठीक है। सीनियर सिटीजन को मैंने एसएचओ साहब ने आज मैसेज करके अपने को उन्होंने पूछताछ के लिए, उसकी देखरेख के लिए हमारी जानकारी में हो, इसलिए उनको आज बुलाया गया है। अभी तक आज तक ये हुआ नहीं था। पुलिस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सीनियर सिटीजन से आज तक कोई पूछताछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अंडरटेकिंग में लिया है कि हम हर महीने पूछताछ करेंगे। जी, पूछताछ करेंगे। उसके बाद देख रहा हूँ कि किराएदारों को लेकर भी शिकंजा कसा जा रहा है। उनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। उसमें शिकंजा नहीं, ये शिकंजा नहीं, वेरिफिकेशन के तौर पर इसमें किया जा रहा है कि होना चाहिए। देश के नागरिक होने के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं और यहाँ पर कि पहले भी जैसे कि पार्लियामेंट कांड हुआ, ये हुआ, अगर हम लोग जागरूक रहेंगे और जागरूक कराएंगे तो किसी शिकंजे वाली बात नहीं, ये अपना दायित्व है, हमारा फर्ज है पूरा करें कि कोई भी किराएदार है या कोई भी आपका सर्वेंट है, उसकी वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। जी।
ताकि कानून कोई मतलब को जो पता है हो सके कि कौन कहाँ है। जी जी कल जी दिन किसी को ट्रैक करना हो तो कर तो सकते हैं। ये आरडब्ल्यू के माध्यम से आज जो कार्यक्रम हुआ है आरडब्ल्यू के माध्यम से और सर क्या बताना चाहती हैं? बताइए आप क्या पूछते हैं। RWA डोर टू डोर आज जो ये प्रोग्राम रखा गया था कॉलोनी के बुजुर्गों के लिए, इसके अलावा भी हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA है जो वो पर्सनली इतने सालों से घर घर जाके डोर टू डोर हर बुजुर्गों से मिलती भी है, उनसे बात करती है और उनके संपर्क में रहती है अगर उनकी समस्याएं हैं। पर अभी आज हमारी कोशिश ये थी कि क्यों ना हमारे थाना अध्यक्ष भी इनसे मिले या हमारे पार्षद भी मिले। अभी बहुत जल्दी हम अपने निगम पार्षद कईयों को जो भी है बुलाने लगे इसके हैं, नेहरू उनके विहार बीच में के मीटिंग रखेंगे। अवगत कराएंगे। जी दिल्ली पुलिस अच्छा काम कर रही है सर। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कल तो हमारी मीटिंग हुई कल शाम को RWA नेगी की साहब मीटिंग से। थी, आज ही मुद्दे उन्होंने रखे। मैसेज भेजा कि सीनियर सिटीजन को इकट्ठा किया जाए और उनका हम ख्याल रखें कैसे। अब उन्होंने वादा किया कि हर महीने जो है अपना हम इनकी मीटिंग लेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी रखेंगे। जी दिक्कत नहीं आए, जो भी दिल्ली दिक्कत को होगी, चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ करने के लिए कितना और मुस्तैदी से इसमें दिल्ली RWA पुलिस के काम कर माध्यम रही से है। हर काम जो है हम जहाँ तक कोशिश करेंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी से सहगल जी हैं, हमारे राजकुमार राजा जी हैं, सारे जो है हम सब एक्टिव होकर के ही काम करेंगे, सबको कॉन्फिडेंस से लेकर के। जी जी बहुत का भी कॉन्फिडेंस लेंगे, सीनियर सिटीजन का भी कॉन्फिडेंस लेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत होगी हम उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अभी हाल ही में देश कोविड से जूझता हुआ थोड़ा ही बाहर निकला है। अभी लोग जनता बाहर निकली है, तो इस कोविड में भी RWA ने जितने कॉलोनी के हमारी कॉलोनी में लोग और जिनके केसेस थे उनको भी पूरी हेल्प करी, उनकी मेडिकल सुविधाएं और उनको अस्पताल तक ले जाना, उनके एडमिशन कराना जितना पॉसिबल हो सका। और ये अभी लेबर की आपको पता है कि कोविड में कितनी दिक्कत थी, जितना मैक्स इन लोगों को खाना नहीं मिल पाया था, जो गरीब लोग थे, जो बाहर के थे, अप्रवासी थे। अभी RWA नेहरू विहार ने और कुछ संस्थाओं ने मिलकर हमने एक अभियान चलाया था कि घर घर जाके जितने भी लेबर थे, जितने भी मजदूर थे, इनको सुबह दोपहर शाम ये निशान जी हमारे चाय नाश्ता दिया था हम लोगों ने करके। जी कोरोना काल में कोरोना काल के पीरियड में ही हम लोगों ने लंगर बनाते थे और घर घर जाके हमारे निशान बांटते जी थे। से पूरी यहाँ सेवा करी थी इन्होंने भी। और हमेशा एक्टिव रहते ये हैं। हमारे पूर्व जनरल सेक्रेटरी RWA के रह चुके हैं, अभी भी एक्टिव हैं। और इसका क्या है, हम सब चाहते हैं कि कोई भी नेहरू विहार में किसी प्रकार की दिक्कत हो हमारे माध्यम से दूर हो। लास्ट नहीं बहुत दूर हो अच्छी तो आगे अफसर से हम बात करें। लास्ट अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग की बात देश तक पहुंचती है, आप मीडिया भी बुजुर्गों के लिए कुछ करें तो हमें भी ठीक है, खुशी होगी। धन्यवाद। ये बोर्ड लग गए हैं, किसी को कोई दिक्कत हो किसी टाइम फोन कर सकता है। फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत हो किसी टाइम भी कर सकते हो आप, कोई भी टाइम। रात को 12 बजे 10 बजे सवेरे दोपहर जब उनके साथ मिला के चले। और एक मैं धन्यवाद और करना चाहूँगा थाना बीमारपुर साहब का, बिजनेस साहब का और जी का, कि कोशिश तो हमारी RWA की हमेशा रहती है कि हम माध्यम बनते हैं आपकी बातें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन अभी कल ही शाम की बात है, RWA की मीटिंग हुई थी जिसमें कि फर्स्ट SHO हमारे थाना दिमागपुर के हमारे बीच में मौजूद थे और नेगी साहब, उनके बीच में हमने ये कल शाम को ये बात रखी थी कि कुछ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए कैंप लगाना है और बुजुर्गों के लिए एक कैंप लगाना है, जिससे कि आप लोग हम चाहते हैं कि आप उनसे रूबरू हो फेस टू फेस। तो अभी इस बात को 12 घंटे भी नहीं बीते थे, तो साहब ने दोनों चीज़ों के लिए एकदम अवेयरनेस दिखाई और सुबह से वेरिफिकेशन कैंप भी लगा पड़ा है। आप लोगों के भी अगर कोई किराएदार हैं जिनकी आप लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराई, तो आज कैंप लगा हुआ है, आप लोग प्लीज़ वो भी कराएं, वेरिफिकेशन भी कराएं। और देखिए मैं फिर से धन्यवाद करूँगा SHO साहब का कि इतनी जल्दी उन्होंने दोनों बातों में एक्शन लिया। एक बार आपको ऐसे अखबारों में आप बहुत पढ़ते होंगे कि किराएदार था, बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे, बच्चे बाहर थे, मर्डर करके चला गया, लूट के चला गया, या फिर वैसे ही वो बीमार हो गए, किसी से बात नहीं हो पाई और वैसे ही मर गए बेचारे वो। तो आप एक तो वेरिफिकेशन जरूर कराइए, क्योंकि आप में से वैसे बहुत होंगे जिनके मकान है, जिन बच्चे किसी कारणवश बाहर रह रहे हैं और किराएदार रह रहे हैं। अब किराएदार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो वेरिफिकेशन जरूर कराइएगा। कम से कम जब आप उससे डॉक्यूमेंट मांगोगे तो डर रहेगा उसको, किसने मेरे डॉक्यूमेंट मांगे, कल को कुछ गलत कर दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा मैं, एक डर रहेगा उसको। तो वेरिफिकेशन उनकी ज़रूर करवाइएगा, अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइएगा, और आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, अपने पुलिस अधिकारी को। ठीक है जी। और ये हो सके ये आज कोशिश चालू करी है, तो उम्मीद है कि साल 1.5 साल में हम इस काम को पूरा करेंगे।
ठीक है जी, इजाज़त दीजिए अब। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत हेलो लवली बाल मार दे। ये बोर्ड लग गया है, किसी को कोई दिक्कत हो किसी टाइम फोन कर सकता है। फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत हो किसी टाइम भी कर सकते हो आप, कोई नहीं टाइम। रात को 12 बजे 10 बजे सवेरे दोपहर जब बताया कि कैसे आपको रहना है या कोई समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे जितना पॉसिबल होगा। कॉलोनी RW आपके साथ है, कॉलोनी के सारे समाज निशान जी सब आपके साथ हमेशा हमारी भीड़ आपके साथ है। इसके अलावा आज आपके बीच में थाने से हमारे थाने व्यक्ति भी आए हुए हैं, वो भी उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया। अभी यहाँ पर सारे मौजूद नहीं हैं, बुजुर्ग जितने हैं ठीक है। आप लोगों से समस्या पूछी गई, आपने बताया कोई समस्या नहीं है। अगर आप लोगों की कोई समस्या नहीं है लेकिन आपकी नज़र में कोई बुजुर्ग कॉलोनी का ऐसा है जिसको समस्या है और वो इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, तो आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग देशवासियों, बुजुर्गों का कीजिए सम्मान, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप दिन पर दिन लेते हैं तो कितना आपको मान सम्मान और आपको सारे कुछ मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप जो है बुजुर्गों का ख्याल कीजिए, उन्हें सम्मान कीजिए, उन्हें आप जो है ज़रूर से ज़रूर उनकी सहायता कीजिए। तो आपको वहीं बताते चलूं कि जो भी मकान मालिक हैं सभी लोगों से अपील है कि आप जो है किराएदार रखे हैं तो आप पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, और यह ज़रूरी भी है क्योंकि आए दिन कंट्रोल करना है क्राइम को। और लगातार जो दिल्ली पुलिस लगातार अच्छी कदम के साथ आगे बढ़ रही है, इसकी भी सराहनीय है। तो इस वक्त लगातार मिशन चल रही है RW के तरफ से भी और दिल्ली पुलिस भी कर रही है कि जो भी है मकान मालिक आपके जो है किराएदार हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और सामाजिक तौर तरीके से भी रहना आपको भी ज़रूरी है क्योंकि आए दिन ऐसे जो है क्राइम हो रहे हैं जिससे कि लोगों को यहाँ से उधर आ जाते हैं और कोई पता भी नहीं चलता है। लोग एक दूसरे राज्य में चले जाते हैं, कुछ दिन के लिए उनकी जो है फाइल दब जाती है। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप जो है जो भी आपके क्षेत्र में या आपके जो है घर में रह रहे हैं आप ज़रूर से ज़रूर उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। इससे आपका उत्तरदायित्व भी है और जान माल रक्षा सुरक्षा अनेक लोगों की भी रक्षा किया जा सकता है। आप सभी से आग्रह है कि देश की रक्षा तो हम कर ही रहे हैं लेकिन आप सभी को घर में भी रक्षा सुरक्षा करना ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोग जो है यहाँ पर एक दूसरे जगह पर खाने कमाने के उद्देश्य से जो आए हैं उनकी क्राइटेरिया क्या है और वो कैसे रहते हैं और किस तरह से उनकी सोच विचार है, या आप सभी लोग जो है एक दूसरे जगह से आकर किराए पर रहते हैं और जो है उनकी मानसिकता क्या है, इससे भी आप सभी लोगों से अपील है कि आप जो है अपने किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और फिर जो है बहुत सारी समस्या होती है और वह जो है क्राइम करते रहते हैं और क्राइम करके एक दूसरे जगह पहुंच जाते हैं। इसलिए आप सभी से अपील है कि आप दिल्ली पुलिस के आँख का नाक बने और आप भी एक पुलिस वाले हैं। जिस तरह से नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और धन्यवाद। जो है